यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक ऐसी भूमि जो असीम अवसर, धर्म की स्वतंत्रता और समृद्ध विविधता के लिए जानी जाती है। संस्कृति और मान्यताओं के इस अहम हिस्से में भारतीय अमेरिकी समुदाय अमेरिका के साथ कालातीत हिंदू परंपराओं, सार्वभौमिक मूल्यों और एकता की भावनाओं को परिदृश्य तक पहुंचाने में कामयाब रहा है। पिछले 150 वर्षों में मंदिरों ने आध्यात्मिक शक्ति और सांस्कृतिक संरक्षण के रूप में प्रकाश स्तंभ का स्थान ग्रहण कर लिया है, जो अमेरिका में हिंदू मूल्यों और परंपराओं को विकसित कर रहे हैं। ऐसा ही एक प्रकाश स्तंभ द BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम रॉबिन्सविल, न्यू जर्सी में है, जिसकी परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने परिकल्पना की थी और जिसे परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में पूरा किया गया है। अक्षरधाम प्रेम और एकता के एक स्थायी प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो परंपराओं के योग को संरक्षित करता है और आने वाली सभी पीढ़ियों की शांति, आशा और सद्भाव के सार्वभौमिक संदेशों को साझा करता है। आइए हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि अब हम एक सुनहरे सफर का आरंभ करने जा रहे हैं, द BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम का सफर। जय स्वामीनारायण। नमस्ते आदरणीय देवी और सज्जनों, मैं हूं विशाल खंडेलवाल और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं ऐतिहासिक स्थल स्वामीनारायण अक्षरधाम में। यह मंदिर अमेरिका के न्यू जर्सी में रॉबिन्सविल टाउनशिप में बनाया गया है। आइए अक्षरधाम परिसर की सराहना करने के लिए कुछ और पल निकालें। न्यू जर्सी के रॉबिन्सविल में 185 एकड़ में फैले इस ऐतिहासिक स्थल को विश्व के अलग अलग देश से 12,500 से अधिक स्वयंसेवकों ने स्वयं को तन, मन और धन से सहित समर्पित किया है। अमेरिका में BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल ही नहीं, बल्कि पूजा का एक परम पवित्र स्थान भी है, जो परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज और वर्तमान गुरु परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के दूरदर्शी मार्गदर्शन से प्रेरित है। यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति शांति और सुख का अनुभव करता है और अपनी आस्था से भक्ति करता है। अक्षरधाम एक पवित्र स्थान है जो प्रत्येक श्रद्धालु का स्वागत करता है, और स्वागत यानी वेलकम की बात चली है तो हम अक्षरधाम में दुनिया भर से आए हुए विजिटर्स का वेलकम करने वाले पहले स्थान को स्पॉटलाइट करें, जो है द वेलकम सेंटर। मेरे प्यारे दर्शकों, चलिए हम इस वेलकम सेंटर को अंदर से देखते हैं। यह वेलकम सेंटर मुलाकातियों के लिए संपर्क करने का पहला माध्यम है। यह सेंटर उन्हें जानकारी और मार्गदर्शन देता है और साथ ही अक्षरधाम घूमने आए सभी दर्शनार्थियों का हार्दिक स्वागत करता है। BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम में आपका हार्दिक स्वागत है, जो हिंदू वास्तुकला और संस्कृति का एक सीमा चिन्ह है। जैसे ही आप अक्षरधाम वेलकम सेंटर के दरवाजे से आगे बढ़ते हैं, आपका उत्साह से स्वागत किया जाता है एक शानदार लॉबी और मैत्रीपूर्ण स्वयं सेवकों द्वारा, जो आपको परिसर में मदद करते हैं। वेलकम सेंटर को एक हवेली के रूप में डिजाइन किया गया है। हवेली एक ऐसा शब्द है जो 17वीं शताब्दी के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में पाए गए महलों और मकानों की भव्यता को दर्शाता है। ऐतिहासिक रूप से ये हवेली जीवंत सांस्कृतिक केंद्र के रूप में काम करती थी, जहां समुदाय आते थे और एक साथ मिलकर संगीत, नृत्य और भक्ति में डूब जाते थे, जो परंपरा और जीवन शक्ति में समृद्ध एक समाज को दर्शाता है। जैसे ही आप इस जटिल रूप से डिजाइन की गई हवेली में घूमेंगे, आप इसकी चमक से मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। यहाँ 2700 से अधिक दिए हैं, जो आशा, खुशी और एकजुटता का प्रतीक हैं। हवेली की दीवारों पर उत्सव के दृश्यों और स्वामीनारायण संप्रदाय के संस्थापक भगवान स्वामीनारायण का जीवन और शिक्षाओं को दर्शाने वाली पेंटिंग्स सजी हुई हैं। शांति, सद्भाव और भक्ति के ये पाठ BAPS की सभी वैश्विक गतिविधियों के माध्यम से गूंजते रहते हैं, जिसमें ये स्वामीनारायण अक्षरधाम भी शामिल है। जैसे जैसे आपकी आंखें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, आप देखेंगे कि छत को बारीकी से नक्काशीदार टाइल्स से सजाया गया है। उसमें है हाथियों, हंसों, तोतों और विभिन्न पुष्प और ज्योमेट्रिक पैटर्न का चित्रण। हाथी शक्ति, बुद्धि और राज सत्ता के प्रतीक हैं। हंस पवित्रता और अनुग्रह का प्रतीक है, जबकि तोते अपने जीवंत रंगों और मानव भाषण को मिमिक करने की संचार, सौंदर्य और जीवन की विविधता के उत्सव की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं।
वेलकम सेंटर का आज का हमारा समन्वेषण स्वामीनारायण अक्षरधाम की सुंदरता और भव्यता के विशाल विस्तार की मात्र एक झलक प्रस्तुत करता है। रॉबिन्सविल, न्यू जर्सी की अपनी यात्रा की योजना बनाते वक्त आप हिंदू वास्तुकला और संस्कृति के हृदय में एक अविस्मरणीय यात्रा के लिए तैयार रहें। दी वेलकम सेंटर सिर्फ एक प्रवेश द्वार नहीं है, यह अपने आप में एक वास्तुशिल्प की क्लासिक कृति है। दोस्तों, मुझे इस वेलकम सेंटर का एक हिस्सा बहुत ही ज्यादा पसंद है, जिसके अंदर 2700 से अधिक दिए रखे गए हैं। और हां, यहां विशेष रूप से विविध पशुओं की आकृतियों को नक्काशित किया गया है। और हर बार जब हम यहां से गुजरते हैं तो हमें उन्हें ढूंढने का ये छोटा सा खेल खेलना पड़ता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हाथी ताकत और शक्ति का प्रतीक है। हाथी जब अपने झुंड के साथ होता है तो उसमें एक असाधारण ताकत आ जाती है। यह एहसास मुझे उन 12,500 स्वयंसेवकों की सामूहिक भावना की याद दिलाता है, जो एक साथ आए अक्षरधाम को जीवंत करने के लिए। अरे वाह, क्या समरूपता है। अब तो मुझे आपको हमारे अगले सेगमेंट वॉइस ऑफ द वॉलंटियर्स के बारे में जानकारी देने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। हम उन निस्वार्थ वॉलंटियर्स के समर्पण की कहानियों पर प्रकाश डालेंगे, जिन्होंने अक्षरधाम को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। मेरा बेटा 8 जून को कॉलेज से स्नातक हुआ। जब वो घर आया और मेरा जो व्यवसाय है उसमें जुड़ा, तब मैंने उसको कहा कि अगर तुम ये कर रहे हो तो मैं अक्षरधाम में सेवा करने जा रहा हूँ। 1 सप्ताह बाद उसने मुझे टिकट दिया और कहा, आप सेवा में जुड़िए। और इस तरह मैंने सेवा करना शुरू कर दिया। मेरे परिवार ने मुझे पूरा सहयोग किया। मेरा नाम मयंक पटेल है और मैं यहाँ एक साइट स्वयं सेवक हूँ। मैं यहाँ 2.5 साल से कुछ अधिक समय से हूँ। मेरा पहला दिन जून 2021 में था। निश्चित रूप से बहुत सारी चुनौतियाँ थी। कई बार ऐसा होता था कि सरिये मेरे अंगूठे जितने मोटे होते थे, जो लगभग 3/4 इंच जितने थे। और फिर जब आप सरियों की बात करते हैं तो लगभग 1.5 इंच, 3.25 इंच मोटे उन सरियों को मोड़ना एक बड़ी चुनौती थी। सरियों का काम कैसे होता है, तो इंजीनियर हमें एक ड्राइंग देते हैं और कहते हैं ये ड्राइंग के मुताबिक सरिये देने हैं। तो हम ड्राइंग को नापते थे और ड्राइंग के अनुसार हमें पता लगता है कि हमें कितने, किस आकार और किस नापी के सरियों को बैंड करने की आवश्यकता है। तो हम आगे बढ़ते और सरिये नापते, फिर हम उन्हें बैंडिंग स्टेशन पर ले जाते। जरूरत हो ऐसा बैंडिंग करके, काट के और एक साथ बांध के हम उसे कंक्रीट टीम को भेज देते, ताकि वो इसे कंक्रीट में रख सकें। सबसे यादगार पल वो था जब बापा आए। जिस दिन वो आए और हमने एक स्वयंसेवक सभा की, और वो शायद मेरे जीवन का अब तक का सबसे अच्छा दिन था, क्योंकि बापा ने सभा में जो सुख दिया और जिस तरह से दर्शन दिए, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। उसका वर्णन करना कठिन है, लेकिन उस क्षण को महसूस करने के लिए आपको वहां मौजूद होना होगा। एक बार काका मेरे पास 5-6 महिलाओं को लेकर आए और मुझसे उन्हें पत्थरों का काम करना सिखाने के लिए कहा। जब मैंने उन्हें पत्थर काम में उपयोगी सामान दिखाया तो शुरुआत में मैं उन्हें ग्राइंडर और ड्रिल उपलब्ध करवाने से बहुत घबरा रहा था, क्योंकि वो बहुत बड़े ड्रिल और ग्राइंडर थे। पर आखिर में मैंने उन्हें उपलब्ध करवा दिए, और जिस सटीकता और गति से उन्होंने ये पत्थरों का काम पूरा किया, वो वाकई अविश्वसनीय था और इसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। तो बिल्कुल, महिलाओं ने अविश्वसनीय सेवा की है। सेवा का सबसे मजेदार हिस्सा ये है कि पूरी टीम एक साथ होती थी, क्योंकि जब आप एक निश्चित स्थान पर लंबे समय तक काम करते हैं तो सब एक परिवार की तरह एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो हम पूरे दिन सेवा करने के साथ साथ आनंद भी कर रहे थे, और आप सब लोगों को जानते हैं। उसमें से कुछ चुटकुले सुनते हैं जो बहुत पसंद आता था। सचमुच एक पारिवारिक माहौल था और बहुत ही दोस्ती का माहौल था। सबसे पहली चीज जो मैंने सीखी
कि विनम्र कैसे बने। जब आप अलग अलग लोगों से बात करते थे और आप जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को देखते थे, यहाँ नौकरी में सर्वोच्च पद से लेकर निम्नतम पद तक के लोग आते थे। मैं भी एक छोटा बिजनेसमैन था। मैंने ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने 3-4 लाख डॉलर कमाने वाली नौकरी छोड़ दी थी और यहाँ आकर इतना विनम्र होकर सेवा कर रहे थे, जिसने मुझे विनम्र बना दिया। इससे मुझे भी मदद मिली और अभी मेरे व्यक्तिगत स्तर से मेरे गुस्से का स्तर उस समय की तुलना से बहुत कम है। जब मैं आया था यहाँ सेवा करते हुए, मैंने सीखा कि लोगों के साथ कैसे काम करना है और उनके साथ कैसे व्यवहार करना है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से ये सबसे बड़ी बात है जो मैंने सीखी है। मैं अक्षरधाम को देखता हूँ और मुझे लगता है कि मैंने कहाँ से शुरुआत की थी और मैं कहाँ हूँ। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैं इस अक्षरधाम मंदिर के निर्माण का हिस्सा था और मैं विश्वास नहीं कर सकता कि हमने ये किया है। ये जानना अविश्वसनीय है कि कभी-कभी छोटे बच्चे, 18-19 साल के बच्चे, आप जानते हैं कि घर पर भी वो अपने कपड़े खुद नहीं उठाएंगे। वो यहाँ आते हैं और सुबह 6-7 बजे सेवा में लग जाते थे और बहुत ही लगन से काम करते थे। मैंने एक अंकल को देखा जो लगभग 82 वर्ष के थे और वो भारी शारीरिक सेवा नहीं कर सकते, लेकिन वो हर जगह जाते थे और हर किसी को पानी देते, शरबत देते। वो समय समय पर कुछ पीने के लिए लाते थे और हर जगह जाके सबको देते थे। यहाँ आकर मैंने देखा कि सेवा से जुड़े हुए लोग अलग अलग उम्र के थे, लेकिन फिर भी इतने उत्साही और इतने मेहनती थे कि ये सब देखकर मुझे आज भी रोमांच होता है और मुझे प्रेरणा मिलती है। हम आशा करते हैं कि आपको आज की हाइलाइट्स पसंद आई होगी। आप हमारे ऑफिशियल बीएपीएस अक्षरधाम यूएस चैनल के साथ बीएपीएस सोशल मीडिया चैनल पर अन्य वॉलंटियर्स की कहानियों को भी देख सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो या हो लिंक्डइन। अक्षरधाम महोत्सव और फेस्टिवल ऑफ इंस्पिरेशन के गहराई से जानिए, जुड़े और स्वयं की अक्षरधाम क्षणों को शेयर कीजिए। यहां हर एक क्षण रोमांचकारी है। दोस्तों, ये हमारे वॉलंटियर्स का समर्पण ही तो है जिसने यहां अक्षरधाम की नींव रखी है और हमारे यह इवेंट्स और कार्यक्रम उसे जानदार बनाते हैं। जैसा कि हम अभी ये इवेंट के माध्यम से आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं, तो एक ऐसी ही घटना के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। वो उसकी गहराई और परिवर्तनकारी शक्ति के लिए देखने योग्य है। ये एक ऐसा दिन है जो कई लोगों के जीवन में निर्णयात्मक परिवर्तन लाता है। लोगों के जीवन में आत्मनिरीक्षण, प्रतिबद्धता और नई शुरुआत का दिन बन जाता है। दोस्तों, यहां मैं दीक्षा दिन के बारे में बात कर रहा हूं, यानी परिवर्तन का दिन, जहां व्यक्ति गहन चिंतन के बाद अपने जीवन को पूरी तरह से आध्यात्मिकता के मार्ग के लिए समर्पित करने का विकल्प चुनते हैं। एक उच्च आह्वान के पक्ष में संस्कारिक गतिविधियों का त्याग करते हैं। यह सिर्फ एक समारोह ही नहीं, बल्कि एक आजीवन प्रतिज्ञा है। सेवा करने, ध्यान करने, आध्यात्मिक विकास और मानवता की सेवा में खुद को तत्लीन करने के लिए, डुबो देने के लिए चुना गया एक मार्ग है। અક્ષરધામ મહોત્સવના ઉપક્રમે આજે અક્ષરધામના પ્રાંગણની અંદર આ ભવ્ય અને દિવ્ય દીક્ષા મહોત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે, ત્યારે સૌના અંતરની અંદર આનંદ છે। અમેરિકાની ધરતી ઉપર સૌ પ્રથમ વખત એવું બનતું હશે કે આટલી મોટી સંખ્યાની અંદર એ નવયુવાનો દીક્ષા લઈ રહ્યા છે। पखावज ढोल बाजे रे, सुर शरणायु गाजे रे। पखावज ढोल बाजे रे, सुर शरणायु गाजे रे। श्री जी प्रगट विराजे रे, धन्य अवसरियो आजे रे। दीक्षा पे यज्ञ पुरुष जी
शांति भगत हर खाए रे। गुरुवर वारी जाए रे, अक्षर देरी माय रे। नारायण स्वरूप नाम धरायु भगवा माय रे। मंगल छायो त्रणेय भुवन मां, सुरगण किन्नर गाय। पखावज ढोल बाजे रे, सुर शरणायो गाजे रे। श्री जी प्रगट बिराजे रे, धन्य अवसरियो आजे रे। वाला लागू छु विश्व आधार रे, सगपण तम साथी। वाला लागू छु विश्व आधार रे, सगपण तम साथी। हे मैं तो सर्वे में ल्यो रे, मैं तो सर्वे में ल्यो रे, संसार रे सगपण तम साथे। सगपण तम साथे। બાકી આ તો ઘણી બધી પદવીઓ લઈને આવેલા આમાં બધા યુવકો છે, બધા દેશ વિદેશની અંદર ખૂબ ભણેલા ગણેલા સારા ઘરના બધા છે, બધા માન મર્તબો પદવી બધું બહુ લીધેલું છે, પણ આજે મોટામાં મોટી પદવી છે સાધુની પદવી. સાધુનો કસબ શીખવા માટે અહીંયા આગળ આવેલા છે, તો એ પ્રમાણે આ બધાને ધન્યવાદ છે. આજે બધા લોકો કે ત્યાંથી ભારતથી અમેરિકા આવવા માટે કેટલો પ્રયત્ન કરે છે અને કેટલા ખર્ચા કરે છે, પણ જેમનો જન્મ અહીં થયો છે એ કાયમ માટે આખું ત્યાગાશ્રમ સ્વીકારવા માટે આ બધા તૈયાર થયા છે. भारत की अनोखी संस्कृति सदियों से फलती फूलती रही है, जिसे महान साधु परंपरा ने जीवित रखा है। इस महान विरासत को भगवान श्री स्वामीनारायण द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। साधुओं के लिए उन्होंने जो आदर्श स्थापित किए, उन्हें आज भी प्रमुख स्वामी महाराज द्वारा स्थापित BAPS संत प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से संरक्षित किया हुआ है और अभ्यास में लाया जाता है। 21 वर्ष की आयु के बाद वे अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं और एक साधक के रूप में 1 वर्ष के लिए प्रशिक्षण शुरू करते हैं। एक साधक के रूप में वे एक साधु का जीवन सीखते हैं। पर्याप्त आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक लक्ष्य की स्पष्ट समझ के बाद एक साधक दीक्षा के लिए पात्रता प्राप्त करता है। माता पिता खुशी खुशी अपने प्यारे बेटे को उसकी नई यात्रा त्याग के मार्ग पर आगे बढ़ने का आशीर्वाद देते हैं। તો બહુ જ આનંદ થયો કે સાધુ થાય એનાથી બીજું વિશેષ શું જોઈએ એમ, એટલે અમને તો બહુ જ આનંદ હતો જ્યારે કહ્યું ત્યારે. ત્યારથી રોજ પ્રાર્થના કરતા હતા કે બાપા એમનો સંકલ્પ છે તો પૂરો કરજો. અમારા કુટુંબ માટે, અમારા કુટુંબમાં એકમાત્ર દીકરો છે, બંને ભાઈઓ વચ્ચે, અને અમારા બધા માટે ખૂબ મોટું ગૌરવ કહેવાય એવી એમને પગલું ભર્યું છે. અમે ખરેખર ખૂબ જ રાજી છીએ. માં તો અમે તો કંઈ લાઈક જે ઘરમાં ચાલતા હોય પણ મેઇન વસ્તુ એને બધું બાળ મંદિરમાં એ લાઈક 4 યરનો હતો ત્યારથી એ બાળ મંદિરમાં રેગ્યુલર જતો હતો. નાનપણથી જે છોટાઓ નાના હતા ત્યારથી જ અમે ઢળ સભા કે આરતી પૂજા દર્શ એ બધું આપણે કરીએ છીએ, આહનિક આપણે કરીએ છીએ, એ બધું રેગ્યુલર અમે કરતા હતા. બાકી તો પછી એની પ્રેરણા તો એને મહારાજ સ્વામીમાંથી જ મળતી હશે. અને એમને કહ્યું કે મમ્મી ડેડી અમને જરાય ચિંતા નથી, અહીંયા તમે જે પ્રેમ આપો છો એના કરતાં અનંત ગણો પ્રેમ અહીંયા અમને ગુરુજી સંતો આપે છે.
અને સૌ પ્રથમવાર સત્સંગમાં તો હજુ આ 6 મહિના થયેલા અને પ્રમુખ સાહેબ મહારાજે મારો ફોન લીધો અને અમદાવાદની અંદર બાપા બિરાજમાન હતા અને આજુબાજુ એટલા બધા હરિભક્તો, એટલો બધો ઘોઘાટ હતો, પણ એ જે 3 મિનિટ પ્રમુખ સાહેબ મહારાજે મારી સાથે જે વાત કરી પ્રેમથી, એટલી બધી બળભરી વાત અને આશીર્વાદ સ્વામી એવા રૂડા 3 મિનિટની અંદર આપ્યા, એ વખતે મને પ્રતીતિ થઈ કે આવા ગુરુ જો એક અજાણ્યા હરિભક્ત જે હજુ તો સત્સંગમાં આવ્યા છે એમના માટે 3 મિનિટ અને આટલી પ્રેમથી વાત કરી શકે, હું તો દીકરો આપીશ તો મને કોઈ ચિંતા નથી. જેના શરણે ગયા છે એ તો અનંત જન્મનું સુખ આપશે, રાઈટ? એ લોકોને એટલે એવી તો કોઈ ચિંતા જ નથી એ લોકોની ના આપણને. અને સ્વામી એવા છે કે આપણા કેટલા મોટા ભાગ્ય કે બાપાએ એમને સ્વીકાર્યા છે. એટલે અમે તો અમારી જાતને ધન્ય સમજીએ છીએ કે બાપા આવા તો અમે તમને અમારા હોય ને એટલા દીકરા તમને અર્પણ કરીએ તો પણ ઓછું. अगले 1 से 1.5 साल के प्रशिक्षण के बाद एक पार्षद को साधु के रूप में दीक्षित किया जाता है. यहाँ से 5 साल का संत प्रशिक्षण शुरू होता है, जिसमें वो सेवा, ज्ञान, भक्ति, तपस्या और एकता जैसे गुणों को अपने जीवन में विकसित करता है. संत प्रशिक्षण केंद्र का फल. सारंगपुर में ये प्रशिक्षण पूरा करने के बाद संत निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने के लिए तैयार होते हैं. ये संत अब दुनिया भर के गांव और कस्बों से होकर गुजरते हैं. समुदाय में मूल्यों और चरित्र का पोषण करने हेतु नशे की बेड़ियां और नकारात्मक सामाजिक रीति रिवाजों को दूर करने हेतु आस्था और भक्ति को मजबूत करने हेतु आवश्यकता और संकट के समय समुदाय का समर्थन करने हेतु दुनिया भर में आध्यात्मिक केंद्र बनाने और प्रबंधित करने हेतु सभी को सच्ची खुशी की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु इस प्रकार ये संतगण एक आदर्श मूल्य आधारित समाज की नींव बनते हैं. उतरेली पाग मने आप मारा स्वामी, तारी उतरेली पाग मने आप मारा स्वामी, मने भगवा ते रंग तणाओरता, मने भगवा ते रंग तणाओरता, मारा मृग जलना भाग्य थी छोड़ाव मारा स्वामी, मारा मृग जलना भाग्य थी छोड़ाव मारा स्वामी, मने भगवा ते रंग तणाओरता,
મને ભગવા તે રંગ તણાવતા કહેતો હું વીજનો ઝબકાર થાય એટલામાં છોડી દઉં દોરને દમા વેણ તારું રાખવા હું રાજપંથ છોડીને કાંટાળી કેડી જઉં થાળી લઈ રામ પાતર આપ મારા સ્વામી થાળી લઈ રામ પાતર આપ મારા સ્વામી મને ભગવા તે રંગ તણાવતા મને ભગવા તે રંગ તણાવતા દીક્ષા આપે યજ્ઞ પુરુષજી શાંતિ ભગત હર ખાય રે ગુરુવરવારી જાય રે અક્ષર દેરી માય રે નારાયણ સ્વરૂપ નામ ધરાયું ભગવા માય રે મંગલ છાયો ત્રણે ભુવનમાં સુરગણ કિન્નર ગાય મખાવજ ઢોલ બાજે રે સુર શરણાયો ગાજે રે શ્રીજી પ્રગટ બિરાજે રે ધન્ય અવસરિયો આજે રે નિયમ મહોત્સવ થઈ ગયો અને બધાને બધાને હરિભક્તો આનંદ થઈ ગયો એટલે મને બધા સફળ થાય બધાને ધ્યેય સિદ્ધ થાય જે અક્ષરરૂપ થયું ને પુરુષોત્તમની ઉપાસના કરી એ બધાને સિદ્ધ થાય એ જ પ્રાર્થના. આ વર્ષ અમેરિકાનું 50 વર્ષ સુવર્ણ મહોત્સવ સત્સંગ મંડળનો છે. એ નિમિત્તે 60 સંતો પાર્ષદો સાધકોની ભેટ પરમ પૂજ્ય સ્વામીશ્રીના ચરણે અત્યારે સૌ આપી રહ્યા છે અને એ दोस्तों, आज के कार्यक्रम में एक और भी सिद्धांत पर प्रकाश डाला गया है जो है सनातन हिंदू धर्म और अक्षरधाम में दी जाने वाली शिक्षाओं की आधारशिला। यह सिद्धांत है अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस। यह सिर्फ शारीरिक नुकसान से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि ये जीवन के एक समग्र दृष्टिकोण है जो सभी जीवित प्राणियों के प्रति प्रेम, करुणा और समझ पर आधारित होता है। दोस्तों, कितनी सुंदर बात है ना। यह महात्मा गांधी के जीवन का एक विशिष्ट सिद्धांत था। आइए आज के कार्यक्रम से मुख्य आकर्षण का अनुभव करें जो गांधी जी के जीवन के उत्सव के माध्यम से इस सिद्धांत का खूबसूरती से संक्षेपण करता है। आज हम मूल्यों के बारे में, अहिंसा के बारे में बात करने जा रहे हैं।
आज का दिन 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है। ये दिन हम सभी को एक दूसरे को समझने का, सहनशीलता का और जिनसे भी हम मिलते हैं उनके साथ शांतिपूर्ण वर्तन रखने की सीख देता है। आज मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्मदिन है, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी ने देश को आजादी, आत्मसौम्यता और स्वशासन की ओर अग्रसर किया और उन्होंने इसे अपने अनोखे तरीके से किया। उन्होंने अहिंसा के माध्यम से ऐसा किया। वो 2 मूल्य जो महात्मा गांधी को बहुत प्रभावित करते थे वो थे सत्य और अहिंसा। सत्य को पकड़कर सत्य के साथ से चलना और अहिंसा का अर्थ है उस सत्य को धारण करने के लिए अहिंसक तरीकों का उपयोग करना। और ये 2 विचार ही हैं जिन्होंने उन्हें आगे बढ़ाया। और इसलिए आज जब हम सत्य और अहिंसा की बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तब आइए उन चीजों को खोजते हैं जो हमारे साथ इसी विषयों पर मेल खाती है। संयुक्त राष्ट्र ने आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसक दिन के रूप में मान्यता दी है। महात्मा या एक महान आत्मा के रूप में सम्मानित और व्यापक रूप से भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 के दिन हुआ था, जिन्होंने दुनिया भर में स्वतंत्रता और नागरिकों के अधिकारों के प्रयासों को प्रेरित किया। गांधी जी को अवश्य ही असाधारण चुनौतियों का सामना करने की उम्मीद रही होगी और इसलिए ऐसी ऊंची महत्वाकांक्षा के रास्ते पर बने रहने के लिए गांधी जी ने फैसला किया कि उन्हें अपनी आध्यात्मिक नींव को मजबूत करने पर जोर देने की जरूरत है। गांधी जी की अहिंसा की इस अवधारणा का भारतीय धार्मिक विचार में एक बहुत ही लंबा इतिहास रहा है। अपनी व्यक्तिगत समझ की यात्रा के बारे में गांधी जी बताते हैं, मैं किसी नए सिद्धांत या सिद्धांत की उत्पत्ति का दावा नहीं करता। मैंने बस अपने तरीके से शाश्वत सत्य को हमारे दैनिक जीवन और समस्याओं पर लागू करने का प्रयास किया है। मैंने जो राय बनाई है और जिन निष्कर्षों पर पहुंचा हूं वे अंतिम नहीं हैं। मैं उन्हें कल बदल सकता हूं। मेरे पास दुनिया को सिखाने के लिए कुछ भी नया नहीं है। अहिंसा और सत्य उतना ही पुराना है जितने की पहाड़। कृपया अलबामा राज्य मिशनरी बैप्टिस्ट कन्वेंशन के अध्यक्ष के चीफ ऑफ स्टाफ डॉक्टर पैट्रिक एल सेलर्स का हार्दिक स्वागत करने में मेरे साथ सम्मिलित हों। अहिंसा का ये दिन मुझे डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग को वापस सोचने का मौका देता है, जो एक धर्मशास्त्री थे लेकिन जिनके पास गांधी और गांधीवादी पद्धति का अनुभव था। केवल आज के दिन भी यदि हम इन सिद्धांतों को प्रत्येक मनुष्य को प्रदान करें तो हमारे पास एक ऐसा स्थान होगा जो प्रेम और अहिंसा से भरा होगा। आपका फिर से धन्यवाद। अटलांटा में अमेरिकी यहूदी समिति के रीजनल डायरेक्टर श्री डो विल्कर का स्वागत करना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वो यहां आए और अपने विचार प्रदर्शित करें। इस महत्वपूर्ण दिन पर हम उत्सव मनाते हैं और अहिंसा, समानता और सच्चाई के महत्व को याद करते हैं। आगे मैं न्यूयॉर्क में भारत के डेप्यूटी काउंसिल जनरल डॉक्टर वरुण जेठ का परिचय कराने का मेरा सौभाग्य मानता हूं। आज मुझे मंदिर में मेरी भावांजलि अर्पण करने का और दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। इस भव्य मंदिर की पवित्रता और दिव्यता के कारण मैं ये कह सकता हूं कि ये मेरे लिए किसी तीर्थ यात्रा से बिल्कुल कम नहीं है।
कुछ सप्ताह पहले अक्षरधाम में जीएम स्वामी के साथ मुझे वास्तव में सम्मानित महसूस हुआ और मैं उस यात्रा से वास्तव में भारत के असाधारण मंदिर और इतिहास को देखकर इतना प्रेरित हुआ कि जब मोहक भाई ने मुझे बताया कि ये कार्यक्रम है और उद्घाटन में मुझे यहाँ आना ही है और अब जब मैं वापस जाऊंगा तो यहाँ आने के लिए कांग्रेस के सदस्य और हमारे राष्ट्रपति जी सभी को प्रोत्साहित करूंगा, क्योंकि ये सिर्फ BAPS के बारे में नहीं है, ये भारतीय अमेरिकियों और हिंदू धर्म की परंपराओं और मूल्यों के लिए एक सीमा चिन्ह है। मैं इस राष्ट्र के लिए दूसरों की खुशी की परवाह करने से बेहतर कोई मूल्य सोच ही नहीं सकता। दूसरों की भलाई की परवाह, दूसरे लोगों की सेवा करना, ये ऐसे मूल्य हैं जो सिर्फ BAPS के नहीं हैं। ये वे मूल्य हैं जो अमेरिका को एक दयालु और अधिक न्यायपूर्ण राष्ट्र बनाएंगे। यही कारण है कि हम लोगों को हिंदू धर्म की श्रेष्ठता और भारत की श्रेष्ठता को समझने की आवश्यकता है। सच कहूं तो ये हिंदुओं के लिए एक पूजनीय और दर्शनीय स्थान होगा। परम पूज्य महंत स्वामी महाराज जी के सानिध्य में रहने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। मैं यहाँ आकर बहुत उत्साहित हूँ और इसीलिए आप सभी को धन्यवाद। भगवान आप सभी का भला करे। धन्यवाद। एक लोक सेवक होने के कारण कई महान विशेषाधिकारों में से एक है विभिन्न समुदायों के साथ संबंध बनाना और अमेरिकी समाज के लिए उनके योगदान का प्रत्यक्ष अनुभव करना। जैसे चीनो हिल्स के BAPS मंदिर का योगदान, जो मेरे होम टाउन रिवरसाइड से ज्यादा दूर नहीं है। हाल ही में मुझे अपने बहुत अच्छे दोस्त रौनक देसाई के साथ वहां जाने का सौभाग्य मिला था और अब यहाँ न्यू जर्सी में इस अविश्वसनीय मंदिर के उद्घाटन का हिस्सा बनकर बेहद खुशी हो रही है। ये मंदिर बहुत ही विस्मयकारी है। पृथ्वी पर स्वर्ग से भी सुंदर इस चीज को बनाने की मानवीय कल्पना की सरलता का ये एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। ऐसे क्षण दुर्लभ क्षण होते हैं जब मानवीय भावना और दिव्य प्रेरणा एक हो जाती हैं। इस भव्य मंदिर का उद्घाटन एक ऐसा ही क्षण है और मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इसका हिस्सा बनाया। ये मंदिर निस्वार्थ सेवा की असीमित शक्ति का, बलिदान का, समुदाय की असीमित शक्ति का, खुद को एक दूसरे के प्रति समर्पित करने का एक प्रमाण है और खुद से भी बड़ी किसी चीज के लिए, सही के लिए खड़े होने के लिए सबसे विकट बाधाओं और परिस्थितियों पर काबू पाने की असीमित शक्ति का भी ये एक जीवंत प्रमाण है। ये उल्लेखनीय इमारत न केवल वास्तुशिल्प चमत्कार है, बल्कि स्थायी मूल्यों का अवतार भी है। वो सिद्धांत जो हमें एक साथ बांधते हैं, रंग, जाति या पंथ की परवाह किए बिना। शांति, एकता, सेवा, सामाजिक न्याय और सत्य के सिद्धांत वास्तव में सार्वभौमिक हैं, जिनकी जड़ें हिंदू धर्म की और BAPS की परंपरा में गहरी हैं। हम केवल एक आंदोलन का जन्म नहीं देख रहे हैं, बल्कि कालातीत सिद्धांतों की पुनः पुष्टि देख रहे हैं जो परमात्मा की ओर हमारे मार्ग को रोशन करता है। ये मंदिर स्वयं परमात्मा का अवतार है, एक ऐसा स्थान जहां सब एक समुदाय के सदस्य हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों से लोग एक साथ आ सकते हैं और पूजा तथा चिंतन कर सकते हैं। ये स्थान सीखने, संवाद करने और शांति पाने का एक वैश्विक केंद्र बनेगा। यह अतीत और भविष्य के बीच एक सेतु है, पीढ़ियों के बीच और संस्कृतियों के बीच। भारतीय अमेरिकी और हिंदू अमेरिकी समुदाय इस देश के अभिन्न अंग बने हुए हैं, जिससे अमेरिका का और इनका भी मजबूत निर्माण हो रहा है। Today is the International Day of Non-Violence in memory of Mahatma Gandhi. Non-violence is the path to universal peace, from individuals to family to all of society.
જ્યાં અહિંસા છે, જ્યાં અહિંસા હોય છે ત્યાં સુખ, શાંતિ અને આનંદનો અનુભવ થાય છે. અને મરણ હોય છે ને કોઈને પણ દુખવાનું નહીં, કોઈનું પણ દિલ દુખાય નહીં, તે રીતે જે વર્તું તે અહિંસાનો માર્ગ છે. મહાત્મા ગાંધી was one of the great souls who inspired and taught us these values. ये कार्यक्रम वास्तव में प्रेरणा का स्रोत है और अब हम आज की यात्रा के अंत के करीब है, तो चलिए आपका ध्यान वॉइस ऑफ द अटेंडेंस पर केंद्रित करते हैं. यह उनके अनुभवों की कहानियां हैं जो अक्षरधाम को और भी जानदार बनाती हैं. तो चलिए मेरे साथ दर्शक मित्रों, हम उनके अनुभव को उन्हीं की जुबानी सुनते हैं और अक्षरधाम महोत्सव और फेस्टिवल ऑफ इंस्पिरेशन के दिल की धड़कन को सही मायने में महसूस करते हैं. वास्तुकला और जिस ऊर्जा के प्रवाह से इसे बनाया गया है वह बिल्कुल अद्भुत है. मेरा नाम रिलेक मंडेला है. मैं नेल्सन हॉली मंडेला के पहले बेटे की पोती हूँ. मैंने कई देशों की यात्रा की है, लेकिन आज मैंने जो देखा वह वास्तव में सचमुच मन को छू लेने वाला है. ये सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं करता है, क्योंकि सहिष्णुता के सिद्धांत, एकता और शांति ऐसे सिद्धांत की बात करता है जो सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के हैं. ये पहली जगह है जहाँ मैंने देखा कि सब कुछ स्वयंसेवकों द्वारा हो रहा है. मैंने डॉक्टरों को देखा, मैंने इंजीनियरों को देखा, मैंने सामान्य लोगों को देखा. ये वह जगह है जहाँ आपका क्लास और जाति ज्ञाति कोई वास्तव में मायने नहीं रखता. मायने रखता है तो वो है एक इंसान के तौर पर आप किसी अच्छे मकसद के लिए क्या दे सकते हैं. तो मेरे लिए यहाँ पे मैं जो सबसे अधिक महत्व देती हूँ वो है स्वयं सेवक की भावना. यह वह भावना है जिसे मेरे दादाजी ने अपनाई थी, जिसका बिल्कुल दर्शन आपकी जगह देख के होता है. हम सभी इंसान हैं. हम जिसे अपना देश कहते हैं, अपना घर, वहाँ जुड़ने की मानवता की भावना है. इस अक्षरधाम के हर पहलू में आप मानवता से जुड़ने की और दूसरे व्यक्ति के प्रति दयालु होने की भावना को गले लगाते हैं. मैं अवनी मोदी सरकार हूँ. मैं मोदी टॉयज की सह संस्थापक हूँ. हम अपनी हिंदू संस्कृति से प्रेरित होकर बच्चों की किताबें और खिलौने बनाते हैं. और मुझे लगता है कि बच्चों के लिए विशेषकर जब वे छोटे हैं और जब बड़े हो रहे हैं तब कुछ ठोस होना वास्तव में महत्वपूर्ण है, जो उन्हें सीखने में मदद करे, जिसे वो छू सकें, महसूस कर सकें. और मुझे लगता है कि ये उनको भगवान से जोड़ने में मदद करता है, क्योंकि मंदिर जाने के बारे में किताब में पढ़ना एक बात है और वास्तव में मंदिर जाना एक अलग बात है. वे देखते हैं कि ये हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा है और ये कभी कभी की बात नहीं है जो हमारी पहुंच से दूर है. इसके बारे में मुझे जो पसंद है वो ये है कि ये एक ऐसी जगह है जो वास्तव में हमारी पहुंच में है. मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों में मंदिर में जाने का वही उत्साह हो जैसा आज सुबह था जब मैंने उन्हें बताया कि हम मंदिर जा रहे हैं. मैं उस चिंगारी, उस उत्साह को यथासंभव लंबे समय तक जीवित रखना चाहती हूँ. और मैं चाहती हूँ कि मंदिर एक ऐसी जगह बने जहाँ वो जाने के लिए हमेशा उत्सुक हों. और मुझे लगता है कि अक्षरधाम ने ये शानदार काम किया है. मैं वास्तव में यहाँ फिर से आने का इंतजार कर रही हूँ. अधिक से अधिक लोग जब अक्षरधाम के बारे में जानेंगे वो सब यहाँ आकर अनुभव करने के लिए उत्साहित होंगे और इससे उनके व्यक्तिगत विकास और उनके जीवन को उतना ही अधिक लाभ होगा. जब भी मैं यहाँ आता हूँ मुझे नई नई चीज़ें पता चलती है और मैं बिल्कुल अवाक हूँ. आप मंदिर क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा और उस तरह का जुनून और प्रतिबद्धता महसूस करते हैं. मैंने बहुत सारे युवाओं को देखा और उन्होंने 6 महीने या 1 साल या 1.5 साल का बलिदान दिया है. मैंने उनमें से कुछ से बात की और वे बहुत ही उत्तम काम कर रहे हैं.
इसलिए मुझे लगता है कि अक्षरधाम के बारे में यही एक अनोखी बात है। ये इतिहास में दर्ज हो जाएगा और 500 साल के बाद लोग बात करेंगे कि अक्षरधाम कैसे बना था। परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज और प्रमुख स्वामी जी महाराज ने इन युवा स्वयं सेवकों को जो दृष्टि और प्रेरणा दी वो अद्भुत थी और ये सचमुच अमेरिका का अजूबा बन जाएगा। लोग जब अमेरिका जाएंगे तो अक्षरधाम जरूर जाएंगे। प्रेरणादायी ये शब्द जो मन में आता है। मेरा नाम राहुल जैन है और मैं वॉशिंगटन से हूँ। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मेरा एक कर्मचारी कुछ महीने पहले मेरे पास आया और बोला मैं 3 महीने के लिए छुट्टी ले रहा हूँ। मैं समझ नहीं पाया कि उसका मतलब क्या था। उन्होंने कहा नहीं, मुझे अक्षरधाम निर्माण में स्वयं सेवक के तौर पर जाना है। मुझे अक्षरधाम के बारे में तो पता था, लेकिन जो बात मैं समझ नहीं पा रहा था वो ये थी कि कोई एक शानदार नौकरी का बलिदान क्यों देगा, और वो भी अपने करियर की शुरुआत में, जो करियर के बेहद महत्वपूर्ण वर्ष होते हैं। मुझे लगता है कि मैं अभी समझ गया हूँ। क्षमा करें, मैं भावुक हो रहा हूँ। सच्ची भावना से जब लोग एक साथ आते हैं तो क्या होता है ये हम सब देख रहे हैं। इस अक्षरधाम में हर पल अपने आप में एक इंस्पिरेशन है, एक प्रेरणादायक प्रसंग है जो बताए जाने का इंतजार कर रहा है, और हर एक एपिसोड के साथ हम उस इंस्पिरेशन को थोड़ा और शेयर करने का मौका मिलता है। यह सिर्फ एक स्थान के बारे में नहीं होता है, ये वॉलंटियर्स, उपस्थित लोगों और उनकी भावनाएं, संस्कृति, वास्तुकला, शिल्प शास्त्र इत्यादि के बारे में भी होता है। अपने घर से अक्षरधाम तक अगली बार फिर हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम फेस्टिवल ऑफ इंस्पिरेशन और अक्षरधाम महोत्सव की पल पल जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। फेस्टिवल ऑफ इंस्पिरेशन और अक्षरधाम महोत्सव का हमारा ये सफर अब मंजिल के काफी नजदीक है, पर आज की यात्रा को यहीं पर विराम देते हैं। आप अपना और अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहे। नमस्ते और जय स्वामीनारायण।